स्टडी बैटल। आज का जो सेशन रहेगा एडिटोरियल करंट अफेयर, जिसमें से आज का जो लेक्चर हम लोग देखेंगे आर्थिक घटनाक्रम, इसके अलावा रक्षा और विज्ञान क्षेत्र के जो घटनाक्रम हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन लाइनर पॉइंट आउट देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट वाइज। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग और टीआफैक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजारों में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होगी। कब तक होगी? 2026 से लेकर 2027 तक। इसके अलावा देखिए, हाल में इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत का जो जनसंख्या होगा दुनिया से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत की जनसंख्या किसके अनुमान द्वारा लगाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमान लगाया गया है 2023 में। नेक्स्ट है, UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI जिसे बोलते हैं, भारत जो है 7वें स्थान पर है और शीर्ष पे है अमेरिका है। शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता जो देश है अमेरिका है। इसके अलावा नेक्स्ट है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा जो है 88% बढ़ गया है और 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा कितना बिलियन डॉलर था? 192.41 बिलियन डॉलर था। तो समझिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, IMF ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर 8.2 रहने का अनुमान लगाया IMF ने। और केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2021-22 के दौरान कितना FDI का प्राप्त हुआ है? 83.57 अरब डॉलर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट, भारत ने वर्ष 2020-21 में बात किया जाए तो 81.97 बिलियन डॉलर था FDI, तो अभी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा देखते हैं, वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा है और हाल में रूस, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना गया है। कौन बना है? रूस बना है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? इराक है। नेक्स्ट, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बना है। ठीक है, तो अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत सबसे ज़्यादा तेल को खरीदता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत शीर्ष विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ है। इसमें दूसरा स्थान किसको है? मैक्सिको, तथा तीसरा स्थान चीन का है। ठीक है, और विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है और 2008 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर, जिनका नाम है मारियो मार्सेल, को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुँच सुनिश्चित करता है। इसके अलावा देखते हैं, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना जो है एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत को शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा देखते हैं, लक्ष्मी पहल, इसका जो पहल है HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय जो विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया है। यह ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट है, 2021 में अमेरिका 112 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है। वही चीन जो है दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक भागीदारी देश कौन है?
अमेरिका है 112 बिलियन डॉलर के साथ है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भारत के आयात निर्यात बैंक जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा देखते हैं दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर जो है 7.91% पर पहुँच गई है। और शहरी बेरोजगारी दर ज़्यादा है 9.30 है और ग्रामीण बेरोजगारी दर है 7.28%। इसके अलावा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी जो है 5.9% है। इसका मतलब 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। बहुत ज़्यादा खीरे और ककड़ी के निर्यात करता है भारत। इसके अलावा देखते हैं विश्व असमता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा 22% है। अतः भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए विश्व असमता रिपोर्ट जो है 1% भारत के जो 1% अमीर लोग हैं कुल राष्ट्रीय आय जितना पैसा है कुल टोटल नेशनल इनकम उसका 5वां हिस्सा ही लोग के पास है। तो सोच सकते हैं और इससे कितना असमानता होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एडबी ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653.05 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दिया है एडबी ने। इसके अलावा देखिए डीबीएस बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर है। इसके विषय में देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का खिताब फोर्ब्स के वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ बैंक के सूची के अनुसार इनको मिला है। और एशिया मनी द्वारा जारी इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड भी डीबीएस बैंक को मिला है। डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, सिंगापुर में है। नेक्स्ट है आरबीआई ने 50 करोड़ रुपया या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो LEI है 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग है वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट है भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी शिकायत की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट केंद्र सरकार ने पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। और इसके अनुसार इनके उद्देश्य जो यही है कि बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। पीएम मित्र पार्क योजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक कपड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, कपड़ा के बुनाई, रंगाई, छपाई मतलब ए से लेकर जेड तक सारा काम इसमें एक स्थान पर होगा। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WRI की एक नई श्रृंखला जारी की गई। और वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 43 देशों में 40वां रहा है। और फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2021 में भारतीय अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्षों से देश के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए हैं। फोर्ब्स ने जारी किया है रिपोर्ट। और भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 112 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इसके अलावा देखते हैं महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ 300 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। और नेक्स्ट है एशिया मनी 2021 में पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है
HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत किया है। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों के लिए बकाया ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। फंड की स्थापना जो है एग्जिम बैंक और सिडबी ने किया है। इसके जरिए क्या होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया है? तो फेसबुक इंडिया ने शुरू किया है। और नेक्स्ट है, $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी है इन्फोसिस। ठीक है, IT कंपनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है, MSME को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर गुजरात में। नेक्स्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किसने किया है? अदानी समूह ने किया है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है, किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका काम है कि यह ग्राहकों को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। और SBI ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए, इसका नाम है आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो बिजनेसमैन को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। और कवच व्यक्तिगत ऋण योजना जो है, SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5 वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। इसके अलावा 2020-21 में भारत के जो FDI के मामले में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। और दूसरा जो स्थान है अमेरिका 23%। और सबसे, अगर राज्यों में बात करें जाए कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे ज़्यादा आया है गुजरात में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाओं की लॉन्च किया है। इसका नाम है स्वास्थ्य और आरोग्य। स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए है, और आरोग्य जो है ऑर्गेनिक विकास और पुनर्प्राप्ति के लिए है। इसके अलावा हम बात करें, RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, RBI ने लगाया है। और भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 करोड़ का 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। ठीक है, भारत यूके। और SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति, इसका नाम है OM, 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है, SBI म्यूचुअल फंड। ठीक है। और वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। और RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु प्रतिभूति अधिग्रहण योजना, जिसको बोलते हैं GSAP, की शुरुआत किया है। और इसका उद्देश्य है कि बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच, जिसका नाम है मर्चेंट स्टेक, को लॉन्च किया है। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट
कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। ये योजना जो है MSME और सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जो है नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। नेक्स्ट है, 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी जो है 30% बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक, और पर्याप्त पूंजी न होने के कारण RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस, इसका नाम है औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, ICICI बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है InstaFX को लॉन्च किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम।